आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। मेन चीज़ है कंपैरिजन करना। किसमें कंपैरिजन करना है? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि आप फिगर में आपका शो हो रहा है, देख रहे हैं आप, एक बिल्डिंग्स है, एक स्टैचू है, एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। तो अब एनसीईआरटी में जो भी पढ़नी है आपको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़नी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। सबसे पहले आप अपने पेन पेपर बुक्स को ओपन कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी न्यू बुक्स अगर है आपके पास तो ये वाली फिगर वाले पेज को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर करती हूँ, उसके पहले मैं अपनी पिक को थोड़ी छोटी कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं पहले अपना क्वेश्चन। देखिए इस ये वाले फिगर से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए। आपके बुक में इस तरीके का फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, देख रहे हो आप। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है पहले हम उसको समझते हैं। पहले है लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। इसमें जो सोमू है, सोमू आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम देखते हैं सोमू कहाँ है। ये देखिए, ये जो यहाँ पर आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये देखिए ये जो है यहाँ पर आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सोमू खड़ा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। सोमू इज 1 मीटर टॉल। जो सोमू है हमारा वो 1 मीटर टॉल है। इफ इच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट्स। तो जो फ्लोरिंग है, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। जो फ्लोर है वो सोमू से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 1 फ्लोर के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसके फ्लोर को काउंट करिए कि ये बिल्डिंग में टोटल फ्लोर कितने हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल फ्लोर को अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हमें 10 फ्लोर दिखाई देता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लोर जो है वो सोमू की हाइट से कितना है, 4 गुना ज़्यादा है। और सोमू की हाइट कितनी है, 1 मीटर है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपका सॉल्यूशन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ब्रश लेती हूँ आपके लिए। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोमू की हाइट जो गिवन है उसको हम नोट करेंगे। आपको अपने नोट्स बुक में सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी। हाइट ऑफ ईच फ्लोर, 1 फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 टाइम्स है सोमू की, यानी 4 टाइम्स हो गई सोमू की हाइट की। तो 4 हो गया और सोमू की हाइट हो गई 1। तो टोटल एक फ्लोर की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 4 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गई। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग, हमने काउंट किया है। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग कितना है, जो हमने बालकनी काउंट की है वो 10 थी, एक नीचे का फ्लोर हो गया, तो टोटल फ्लोर कितना हो गया, 11। ओके। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, 11 फ्लोर है और हर फ्लोर कितना है, 4 मीटर ऊंचा है। अगर आप एडिशन भी करोगे 4 4 4 11 टाइप, तो आपको कितना आ जाएगा, 44 मीटर्स। और नहीं तो सीधा है आप उसको मल्टीप्लाई करें। देखिए अगर क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ मच, है ना, हाउ मोर, इस तरीके से, तो आपको वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में आता है हाउ मेनी टाइम्स, तो वहाँ पर आपको डिवीजन करना है। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए, वहाँ गलती से भी मल्टीप्लाई आप मत करिएगा। तो चलिए ये तो कोई भी बता सकता है कि अगर एक बिल्डिंग की हाइट है 4 मीटर, तो 11 बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी, तो 11 × 4 44 मीटर। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं उसको, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस इज बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर, ठीक है। तो देखिए जो आपको फिगर था उसमें आपको जो स्टैचू ऑफ द यूनिटी है उसकी हाइट आपको गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है, फिगर देख लेते हैं एक बार। आप अपनी बुक है तो बुक में ही देख लीजिए कितनी है। लगभग लगभग आपको कितना दिखाई दे रहा है, ये कितने पे रुका हुआ है, 200 मीटर पे, ठीक है ना। ये आपको शो कर रहा है मीटर, ये जो आप हॉरिजेंटल लाइन है वो मीटर शो कर रहा है। तो देखिए कितना है वो, 200 मीटर है। तो चलिए अगर आपके बुक पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये तो जीके का भी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ द यूनिटी की हाइट कितनी होती है।
चलिए तो अब हम इसको ब्रश लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, देखिए तो हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ द यूनिटी है 180 मीटर, 180 मीटर की जो मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, इंडिया में बनी है ये। हाइट ऑफ द सोमो बिल्डिंग, सोमो जिस बिल्डिंग पे खड़ा है उसकी हाइट अभी अभी हमने निकाली है कितना, 44 मीटर। तो ऑब्वियसली कौन सी बड़ी होगी, स्टैचू ऑफ द यूनिटी बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि 180 मीटर है भाई। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। मैंने बताया अभी कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपको 180 में से 44 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना निकल के आएगा आंसर, 136 मीटर। तो इसका मतलब हुआ स्टैचू ऑफ द यूनिटी 140 मीटर टॉलर है, किससे, जिस पे सोमू खड़ा है वो बिल्डिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर इस तरीके से लिखिए, क्योंकि लिखते लिखते ही आपकी हैबिट बनेगी। सिर्फ शॉर्टकट मारते जाइएगा तो एग्जाम में भी फिर वही हालत रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप पूरी डिटेलिंग के साथ आंसर लिखना सीखिए। तो इस तरह से आपको ये लिखना है आंसर में, फाइनल आंसर, द स्टैचू ऑफ द यूनिटी 140 मीटर टॉलर दैन द बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेस का आपको सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक हमारा वाटरफॉल भी है वहाँ पे, उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के पहले, हाउ मच टॉलर देन द कुचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। अब हमें उस वाटरफॉल से और सोमू की बिल्डिंग से कंपेयर करना है। तो सोमू की बिल्डिंग की तो हम हाइट निकाल चुके हैं, और वाटरफॉल की हाइट हमें दी हुई है कितना, 440 मीटर, ठीक है। आपके बुक में आप गिवन है, आप अपने बुक को पलट के देखिए या सामने रखिए उसको। तो देखिए आपको सबसे पहले लिखना है हाइट ऑफ द कॉन्चिकल वाटरफॉल 450 मीटर, हमने लिख दिया। हाइट ऑफ द सोमूज बिल्डिंग 44 मीटर, हमें पता है, हमने निकाल लिया है। आप दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 440 मीटर माइनस 40 इक्वल टू 406 मीटर, यानी हमें 406 मीटर हमें दोनों में डिफरेंस मिला, ठीक है। कौन बड़ा हुआ, वाटरफॉल ज़्यादा ऊंचाई पे है बिल्डिंग के अपेक्षा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 10 द कुंचिकल वाटरफॉल इज 406 मीटर टॉलर देन सोमूज बिल्डिंग, ठीक है। तो ये आंसर आपको समझ में आया, ठीक है। नोटबुक में आप सेम इसी तरीके से लिख कर सॉल्व करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वो भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमो बिल्डिंग्स हैव टू बी एज अ हाई एज अ वाटरफॉल, ठीक है। कह रहा है कि कितने फ्लोर, अगर सोमू वाले बिल्डिंग में कितने फ्लोर और जोड़ दिए जाएं, ठीक है, ताकि वो किसके बराबर हो जाए, वाटरफॉल के, ठीक है। हमें ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी में इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें वाटरफॉल की हाइट से लेना देना है। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, कह रहा है कि कितने टाइम्स, जैसे क्वेश्चन को आप समझिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ यहाँ पे ब्रश लेके, ठीक है। ये देखिए, जैसे अब हमें कह रहा है कि जैसे कि एक बिल्डिंग थी 4 मीटर की, ठीक है, इसमें एक और जोड़ दिया 4 मीटर की, एक और जोड़ दिया 4 मीटर की, ठीक है। तो टोटल हाइट इसकी कितनी बन गई है, 12। टोटल हाइट इसकी कितनी बन गई, 12। तो कितने बिल्डिंग इसमें जोड़ा गया है, 3। ये 3 आंसर कहाँ से आया, आप 12 को 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि टोटल हाइट बनी है 12 और हमने इसमें कितने बार किससे कितना कितना ऐड कर रहे हैं, 4। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आ गया आंसर 3, यानी कि देखिए बिल्डिंग में हमने अभी 3 टाइम्स ही ऐड किया है। तो जब आपको निकालना है कि उसमें कितनी फ्लोरिंग और ऐड करनी है, तो उसमें आपको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, छोटे छोटे। पहले जैसे ये बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, आप छोटे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे 12 लेके 16 लेके 20 लेके आप अपने हिसाब से पहले उसको समझिए, फिर उसमें समझिए कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। काफ़ी बच्चे पेपर में यहीं पे दिक्कत कर देते हैं कि डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करके आते हैं, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को समझ के करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आपका पहला टेस्ट पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से आप रेडी करके जाइए और लिखने का तरीका भी सीखिए। करके तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, पर मार्क्स डिफरेंट आ जाते हैं ना आपके, क्योंकि वो लिखते थोड़ा सा अपने तरीके से लिखाते हैं, आंसर तो उनका सही होता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको। चलिए ब्रश लेती हूँ पहले। हाइट ऑफ ईच फ्लोर इन अ बिल्डिंग पता है हमें, 4 मीटर है। हाइट ऑफ द वाटरफॉल की हाइट वो भी पता है, 450
मीटर है। यहाँ पर सबसे पहले यूनिट का देख लीजिए, यूनिट में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। दोनों में यूनिट मीटर मीटर है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ द फ्लोर रिक्वायर्ड। हमें नंबर पता करना है, तो नंबर पता करने के लिए अभी हमने क्या देखा था, 450 में डिवाइड किया था 4 से, ठीक है। तो अप्रोक्स आंसर कितना आ रहा है, 112.5, यानी कि या तो 112 फ्लोर, न तो अप्रोक्स ले तो 1113, ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो हम या तो ये भी आंसर या तो दोनों आंसर को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस लगाते रहिए। इसके बाद वाले क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाइए। ओके गाइज, बाय।